मुझे पहचान नहीं पा रहे होंगे। मैं वही राधिका हूं, वो हरामजादा गजराज मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया और मुझे उठाकर नदी में फेंक दिया। हरामखोर गजराज, ये राधिका तुझसे बदला चुकाने के लिए अब ये रानी का रूप पकड़ के तेरे पास जरूर आएगी। गजराज सिंह, तेरी मौत निश्चित है हरामजादे, तेरी मौत निश्चित है। साथियों, वो हरामजादा सोच रहा था कि इसे मैं नदी में फेंक दे रहा हूं, ये कहीं मर जाएगी, लेकिन ऊपर वाला मेरा सहारा बना। मैं जिस नदी में बह रही थी उसी के तराई से डाकुओं का गिरोह जा रहा था और डाकुओं लोगों ने हमें उठाकर अपने गुफा में ले गए। और मैं जब होश में आई तो वहां देखी कि डाकू लोग वहां बम बारूद गोलियां सब लोग तैयार कर रहे थे। अचानक एक लोग मुझसे पूछने लगा कि तू कौन हो, कहाँ के रहने वाली, तुम्हारा नाम क्या है। मैं अपनी सारी कहानी उससे बताई। वो लोग बोलने लगे कि राधिका, अगर तुम्हें अपना अपमान का बदला चुकाना है तो अपने हाथों में बंदूक उठाओ और अपने अपमान का बदला चुका लो। और आज के बाद तुम्हारा नाम राधिका नहीं, डाकू रानी होना चाहिए, डाकू रानी। मैं उसी दिन से बंदूक उठा ली और उस हरामजादे गजराज के तलाश में चल रही हूँ। चलने से पहले चल रही हूँ मंदिर पे, माँ भवानी की दर्शन करूँगी, उसके बाद उस हरामजादे से बदला चुकाने जाऊँगी। बैठी है भाई। अरे बहन प्रीति, आओ। अंधी लाचार बेबस हो, सहारा देने वाला कोई नहीं, मैं तेरा सहारा बनूंगा प्रीति। मैं तेरा सहारा बनूंगा। कितनी खूबसूरत है, कितनी खूबसूरत है, लेकिन सौतेली बहन है, मुझे अपना फर्ज निभाना ही पड़ेगा। प्रीति, मैं तुझसे कुछ कहूँ नाराज तो नहीं होगी? क्या कहना चाहते हो भैया? ठीक है, देखो मैं कहना क्या चाहता हूँ। कहाँ जा रही गुल बदन ये,
बहुत बुरा होगा। तू मेरी सगी बहन नहीं है, तू सौतेली बहन है। हराम खोर नीच कुत्ता कमीना, वाह, तुझ में कुछ शर्म हया बची हुई है कि नहीं? हराम खोर, कुछ नहीं मेरे पास, सिर्फ मैं प्यार करना जानता हूँ, बस प्यार करना जानता हूँ। चाहे जो हो, मेरी बात मानेगी कि नहीं मानेगी? नहीं, तेरी बात मैं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं मानूंगा। नहीं मानेगी हरामजादिन, तो आज मार डालूंगा मैं तुझे, कोई नहीं बचाने के लिए आएगा। मार डालूंगा हरामजादिन। बेशक तू मुझे मार डाल, मगर मैं तेरी बात में कभी नहीं मानूंगी। हराम, चाकू मार दूंगा। अब मैं यहाँ से चलता हूँ। या मालिक, मैं किसी ना किसी तरीके से मेहनत मजदूरी करके अपने भाई का इलाज करवा रहा हूं। हमारे भाई का इलाज चल रहा है और डॉक्टर साहब बोले कि हमारा भैया बहुत जल्द, हमारा रोहित ठीक हो जाएगा और मैं उसे अपने घर लिवा करके आऊंगा। और ये क्या देख रहा हूं, हमारी प्रीति सो रही है और ये कैसे? प्रीति, ये सब कैसे हो गया? ये चाकू किसने मारा? भैया यहाँ पर गजरा जाता, मुझसे उल्टी सीधी बात करने लगा। मैं उसकी बात नहीं मानी तो मेरे चाकू मार कर भाग गया। हे मालिक, ये सब क्या हो गया? ये सब क्या हो गया भगवान? मैंने देखते ही देखते मेरी बहन मेरी आंखों के सामने दम तोड़ दी, छोड़कर चली गई मेरी बहन इस दुनिया को। हरामखोर गजराज ने मेरी बहन को मार डाला। मेरी बहन मेरे सामने मर गई, मैं अपनी बहन के लिए कुछ न कर सका। या मालिक, ये तो कैसा इम्तिहान ले रहा है। एक तरफ हमारा भाई अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है और दूसरी तरफ हमारी बहन जान से मार दी गई। पास में एक पैसा नहीं है, जो पैसा था डॉक्टर साहब को दे दिया। समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी बहन इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मैं अपनी बहन का कफन दफन कैसे करूंगा भगवान? ए राजकुमार भैया, क्या करूं भाई, बहुत बड़ा गजब हो गया। भगवान इतना बड़ा गजब हमारे ऊपर ढाया है, हमारी जवान बहन को मार दिया गया। भाई अस्पताल में है, पास में एक फूटी कौड़ी नहीं है,
कहा गया है कि कामना अनंत होगी, देने को खुदा होगा। वही तो मिलता है भाई जो नसीब में लिखा होगा। लेकिन ये बाबू भैया लोग बहुत ही दयालु हैं। अगर इनसे अपना दामन फैलाओगे तो ये आपके बहन के लिए, कफन के लिए कुछ न कुछ आपकी मदद जरूर करेंगे भैया। हाँ भैया, और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अगर मुझे कफन न मिला तो अपनी बहन को मैं कैसे दफनाऊंगा? हाँ भैया। ए भैया बाबू, ये राजेश आज बहुत लाचार है बाबू। आप सबके सामने अपना हाथ फैला कर भीख मांगता है भैया। जो हो सके 1 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया इस गरीब की मदद करो भैया। अगर आप सब हमारी मदद कर देंगे तो मैं अपनी बहन का कफन दफन कर सकूंगा भैया। आप सबके आल औलाद इस दुनिया में सलामत रहेंगे बाबू। जो हो सके हमारी मदद करो भैया। या मालिक, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। मालिक आपके हाल औलाद को सलामत रखिएगा। हमारे चाचा काका, हमारे बुजुर्ग, हमारी माँ, हमारी बहन, जो हो सके इस गरीब की मदद करो भैया। अरे आपन दुखड़ा कैसे गाई कि बहना गईली मोर हेराई कि हे बबुआ। अरे कहवा पाई हम कफानवा अरे हमारी मदद करो बाबू। जो हो सके मालिक आपके हाल औलाद को सलामत रखेगा भैया। हमारी मदद करो। हमारी बहन के कफन के लिए कुछ दो बाबू। कि है बबुआ, कि है बबुआ, कि है बबुआ। कहवा पाई हम कफनवा कि हे बबुआ। हे चाचा, जो हो सके हमारी माँ, हमारी बहन, इस गरीब की मदद करो भैया। मैं हूँ अकेला बिना सहारा, किसके द्वारे जाऊं। ए भैया आगे आप परम सम्मानित हमारे राम रती बाबू साहब, जो कि मैलान के पावन सरजमी से 11 रुपए से आपकी मदद कर रहे हैं। आपके बहन के कफन के लिए भैया का प्रणाम बा। इन्हीं के साथ में बेनाम बादशाह, नाम नहीं बताए अपना साहब जी, इस सामने बैठे हुए 11 रुपए से आपके बहन के कफन के लिए मदद कर रहे हैं। परमात्मा सदा आपका भंडार भरा रखे। मालिक सबको सलामत रखे। मैं हूँ अकेला बिना सहारा, किसके द्वारे जा
अरे बड़ा बेदर्दी दुश्मन उठे जाना जा भैया जो हो सके और इस गरीब की मदद कर दो ऊपर वाला मालिक सदा आप सबका भंडार भरे रहेगा भैया। आप सबकी वजह से मैं अपनी बहन को दफना सकूंगा। एक टुकड़ा कफन मिल जाएगा भैया, हमारी मदद करो। ए आगे भैया हमारे राम मूरत आप साहब मुगराबाद श्यापुर निवासी हैं। 50 की नोट में से 21 रुपए का पुरस्कार। के बहन का हमारे कैसे उठे जाना जा कैसे उठे जाना जा बबुआ कैसे उठे जाना जा अरे बहन की मेरे लाश पड़ी है किसे अपना बनाऊं हे बबुआ। अरे बड़ा बेदर्दी दुश्मनवा हे बबुआ। आगे भैया आप परम सम्मानित हमारे ग्राम सभा बल्दिया से ये हमारे प्रेमचंद प्रधान जी बाबू जी आप साहब रामदयाल के समधी जी हैं ना बाबू जी। आप साहब के कर कमलों द्वारा 500 की नोट में से 101 रुपए से आपकी मदद कर रहे हैं। बाबू जी को प्रणाम। मलिक प्रधान जी को सलामत रखे, उनके आल औलाद इस दुनिया में सलामत रहे बाबू। ए राजकुमार भैया चलो ढेर मदद हो गई है और कुछ तुम भी हमारी मदद करने ना कफन ले आकर के बहन का कफन दफन कर दे। जी भैया चलो चलो। दिल का खिलौना हाय टूट गया दिल का खिलौना कोई लुटेरा के लूट
मैं ठीक हो गया हूँ। मेरे भैया किसी न किसी तरह डॉक्टर साहब को पैसा दिए और मेरे भैया घर चले गए। मैं अस्पताल से बाहर आ गया हूँ। भूख बड़ी ज़ोरों से लगी है। चल रहा हूँ, सामने माँ की मंदिर दिखाई दे रही। उस मंदिर पे माँ का दर्शन करूँगा और माँ का प्रसाद खाऊँगा। उसके बाद मैं अपने भैया के पास जाऊँगा।